I thank God for giving this opportunity to share His unchanging word to you all. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि मैं आपको परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन बता सकूं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। It is God's love and His grace and His mercy that He is using us to share His word towards you. ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका प्रेम है और उसकी दया है, जिसके कारण वो हमारा उपयोग करते हैं कि हम आपको परमेश्वर का वचन बता सकें। It is God's heart. ये परमेश्वर का हृदय है। Not one person should perish. कि एक भी मनुष्य नाश ना हो। That all the people should come to know the truth. कि सभी लोग सत्य को जान ले और उसे ग्रहण कर ले। God said no one should perish. ये परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। All should be saved. सभी लोग उद्धार पाए। This is what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। This is the heart of God. यही परमेश्वर का हृदय है। How they will be saved? वो कैसे उद्धार पाएंगे? Only through the word. केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। This word will come to a person. ये वचन ही उस व्यक्ति के पास जाता है। That person receives the word. और वो व्यक्ति वचन स्वीकार करता है। Because this word is spoken by Jesus. ये वचन जो यीशु के द्वारा बोला गया है। The Bible says. बाइबल कहती है। John chapter 6:63. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63 में Bible tells. बाइबल बताती है। It says. It is the Spirit who gives life. It is the Spirit who gives you life. The flesh profits nothing. Flesh profits nothing. The word that I speaks to you, they are spirit and they are life. The words that I speak to you are spirit and life. यूहन्ना 6:63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। My beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God the heavenly Father. परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता हैं, He gave His word. उसने अपना वचन दिया है। He loved the people of the world. उसने संसार के लोगों से प्रेम रखा है। And He sent His word. और उसने अपना वचन भेजा है। What for? To save the people. किस लिए? कि लोगों का उद्धार हो सके। That word is none other than Jesus Christ. ये वचन और कोई नहीं पर प्रभु यीशु मसीह हैं। Beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, This Jesus Christ. ये यीशु मसीह, He is God Himself. वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। The day will come. एक ऐसा दिन आएगा। Very soon. बहुत ही जल्दी। Is coming soon. वो जल्दी आने वाले हैं। This Jesus. ये यीशु will come and sit as a judge. ये आकर एक न्यायी के रूप में बैठेंगे। This Jesus is the final judge of the whole world. और यही यीशु तो इस संसार में सबसे बड़े न्यायी हैं। वही तो सबका न्याय करेंगे। God has commanded us. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। Acts chapter 10 verse 42. प्रेतों के काम अध्याय 10 वचन 42 में 10:42 says. प्रेतों के काम 10:42 ये कहता है। आइए इसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं। And he commanded us to preach to the people. He commanded us to preach the gospel. Preach and to the testify people. And to testify that he who was ordained by God. To testify to the people. Testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and dead. ये वचन इस तरह से कहता है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरों हुओं का न्यायी ठहराया है। ये कहता है ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। See, God has commanded us. देखिए, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। God told us. परमेश्वर ने हमसे कहा है। What did the Bible say? यही बाइबल कहती है। Through the word. वचन के द्वारा He commanded. उसने आज्ञा दी है। Go to the world. कि सारे जगत में जाओ। Tell the people. और सब लोगों को बताओ। This is the person, Lord Jesus Christ. कि यही वो व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह। He is the one. यही वो हैं who rose from the dead. जो मुर्दों में से जी उठे। He is alive. वो जीवित हैं। This person is the one going to be the judge of the living and the dead. यही व्यक्ति है जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेंगे। See, beloved. देखिए प्रिय लोगों,
the Lord Jesus Christ going to be the final judge. प्रभु यीशु मसीह ही अंतिम न्यायी होंगे, मुख्य न्यायी होंगे। Understand it? इसे समझ लीजिए। One day, एक दिन all the people of the world, इस संसार के सभी लोग, they all will come वो सब आएंगे and stand before God, वो परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, stand before the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, They will stand before Him silent, वो उसके सामने चुपचाप खड़े रहेंगे, in attention, पूरे ध्यान देकर रहेंगे, not one be missed. एक भी नहीं चूकेगा। All those who dead people, living people, all will come and gather before the Lord Jesus Christ. सभी मरे हुए लोग और सभी जो जीवित हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर इकट्ठे होंगे, उसके सामने खड़े होंगे। They will come. ऐसा दिन आएगा My beloved, मेरे प्रिय लोगों, that we have to go and tell the people. God said, go and tell them this Jesus Christ is going to be your judge. परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आप जाकर लोगों को बताएं कि यही यीशु मसीह सबके न्यायी होंगे, यही सबका न्याय करेंगे। John chapter 5:22 says, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 22 कहता है, For the Father judges no one, Father judges no one, but has committed all the judgment to the Son. committed all judgment to the Son. पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, यानी न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है। John chapter 5:27 says, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 27 ये कहता है, ये इस तरह कहता है, and has given him the authority to execute the judgment also because he is the son of man. यहाँ पर ये वचन कहता है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इस तरह ये वचन हमें बताता है। You see, my beloved brothers and sisters, देखिए मेरे प्यारे भाइयों और since he बहनों, was here as the Son of Man and Son of God, हम उसे यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र के रूप में देखते हैं। God has given him the authority to judge. परमेश्वर ने उससे अधिकार दिया है कि वो लोगों का न्याय करे। Then who is going to be the final judge? तो फिर अंतिम न्यायाधीश कौन होगा? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह होंगे। Imagine, कल्पना कीजिए, just think of it. जरा इसके बारे में When सोचिए, he come and sit on the throne, जब वो आकर सिंहासन पर विराजमान होंगे, all people accepted nobody, everyone will come and stand before him. वो सभी लोग जिन्होंने उसे स्वीकार किया और जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, वो सब उसके सामने आकर खड़े होंगे। Surely I will also come and stand before. निश्चय ही मैं भी आकर उसके सामने खड़े You रहूंगा, also will come and stand. आप भी उसके सामने खड़े होंगे, No one can escape. कोई बच नहीं सकता है। Do you love this Lord Jesus Christ? क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? Do you know one day you have to come and stand before him? क्या आप ये जानते हैं कि एक दिन आपको उसके सामने आकर खड़े रहना होगा? My beloved, मेरे प्रिय no लोगों, one can escape this judgment. कोई भी इस न्याय से बच नहीं सकता है। Very soon he is coming. बहुत ही जल्दी वो वापस आने वाले Very हैं। soon we are going to stand before him as for judgment. बहुत ही जल्दी आप न्याय के लिए उसके सामने खड़े होंगे। Bible say what he does. बाइबल कहती है वो क्या करेंगे, What he does. वो क्या करेंगे। In Matthew 25:30 onwards we read. मत्ती अध्याय 25 वचन 30 से आगे हम पढ़ते हैं। And cast the unprofitable servant into outer darkness. Okay. There will be weeping and gnashing of the teeth. Teeth. Okay, next. When the Son of Man comes in his glory. You see that, listen, when the Son of Man come into his glory, And all the holy angels with him. all the holy angels with him, Then he will sit on the throne of his glory. then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered there before him. You see the word, all the nations, all the nations, all the nations will be gathered before him. And he will separate them one from the another. He will separate them from another, As the shepherd divides his sheep from the goats. as a shepherd divides the sheep from the goat. And he will set the sheep on his right hand, His sheep on the right hand, but the goat on the left. goats on the left side. Then the king will say to those who are on his right hand, The king will say, and after that, those on the right hand, Come you blessed of my father. very, very important.
come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the from the world. foundation of the world. From the foundation of the world. Here it says, यहाँ पर ये इस तरह से कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 30 से आगे, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर ये कहता है, understand, इसे समझ who लीजिए, is sitting on the judgment seat? न्याय के सिंहासन पर कौन बैठा है? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। When he sit there, जब वो वहां पर बैठेंगे, sit in the glory of God. तो वो परमेश्वर की महिमा में बैठेंगे। When we look at him, जब आप उसे देखेंगे, when he sit on the throne, जब वो सिंहासन पर बैठेंगे, so much glory will be there. वहां पर बहुत ही महान महिमा होगी। Father's glory is there. पिता की महिमा वहां पर होगी। He will gather all the people of the world. वो पूरे जगत के लोगों को एक साथ जमा करेंगे। All nations people will come. सारे देशों के लोग वहां पर आएंगे, वहां पर जमा होंगे। No one can escape. कोई उससे बच नहीं सकेगा। All the people right from Adam आदम से लेकर सभी लोग, till that day, उस दिन तक के सभी लोग, all people will come. सबके सब लोग आएंगे। Beloved brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, when he sits on the throne, जब वो सिंहासन पर बैठेंगे, glory of Lord Jesus Christ, तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा, can you able to describe it? क्या आप उसे बयान कर सकते हैं? We will hear one word, Revelation chapter 20 verse 11. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 में हम पढ़ते हैं। Listen carefully. इसे ध्यान से सुनिए। Then I saw a great white throne, I saw a great white throne, and him who sat on it, and him who sat on it. I saw a white throne, I saw him who is sitting on it, whose face the earth and the heavens fled away, whose face the earth and the heaven and the heaven fled away, and there was found no place for them. They found no place for him. अध्याय 20 वचन 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, Jesus sat on the throne. यीशु सिंहासन पर विराजमान हो गए। The face of Jesus. यीशु मसीह का चेहरा, By seeing the face of Jesus, यीशु मसीह के मुख को the देखकर earth fled away. ये पृथ्वी भाग गई And the heavens up, the sky, the heaven passed away, fled away. और आकाश भी भाग गया, इस तरह वचन कहता है। But they found no place. पर उनको कोई जगह न मिली। Look at the glory of God. परमेश्वर की महिमा को देखिए। Imagine the glory of God which is on the face of Jesus. यीशु के मुख पर जो परमेश्वर की महिमा है उसके बारे में कल्पना कीजिए। This is what Jesus Christ. यीशु मसीह यही तो My है। beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, know Him. उसे जानिए, Don't reject Him. उसका इनकार मत कीजिए, Don't treat Him as somebody else. उसके साथ दूसरों के जैसे व्यवहार न करें। Understand the position of Him. उसके स्थान और अवधि को समझ लीजिए। Know Him, His glory. उसे और उसकी महिमा को जान लीजिए। Love Him. उससे प्रेम As रखिए। much you can love Him. जितना हो सके उतना उससे प्रेम रखिए। Don't go with the people those who are against Jesus. जो लोग यीशु के विरुद्ध में हैं उनके साथ मत जाइए, Because they don't know who is He. क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है। That's why they are doing all these things. और इसीलिए तो वो ये सारे काम करते हैं। No, my beloved brother, don't do that. मेरे प्रिय लोगों, आप उनके साथ मत रहिए। Don't do anything against Him. आप उसके विरुद्ध में कुछ भी मत कीजिए। His love is so patient. उसका प्रेम तो सच में इतना धीरजवंत है। You do anything against Him, आप उसके विरुद्ध में कुछ भी करे तो but भी He will not get angry. वो क्रोधित नहीं होंगे। He will not get angry.
वो क्रोधित नहीं Because होंगे, his love go beyond anything. क्योंकि उसका प्रेम तो सारी बातों से बिल्कुल परे है। No, he will not punish you. वो आपको दंडित He नहीं will करेंगे, not get angry with you. वो आप पर क्रोधित नहीं Because होंगे, his nature is love. उसका स्वभाव ही प्रेम का है। But what you have to do? लेकिन आपको You क्या करना love होगा? him. आपको उससे It's प्रेम your रखना होगा। choice whether to go to him, not to go to him. ये आपका चुनाव है कि उसके पास में जाए या न जाए। He had under judgment, he divided the people into two things. और न्याय के दिन उसने लोगों को दो भागों में बांट दिया। One group he put it on the right side. एक समूह को अपनी दाहिनी ओर रखा Another group he put it on the left side. और दूसरे समूह को अपनी बाईं ओर रखा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, what he said. और फिर ये कहता है, Those who are on the right hand, जो उसके दाहिनी ओर थे, he said, "Come, you blessed of my Father." हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ, ऐसे वो कहेगा। Who is the blessed of my Father? मेरे पिता के धन्य लोग कौन हैं? Do you know it? क्या आप जानते He हैं? said, "Come, you blessed of my Father." उसने कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों तुम आओ ऐसे Come, कहा, you blessed of my Father. हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ, Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से परमेश्वर ने आपके लिए एक राज्य तैयार Before किया the है। foundation of the world, God has prepared a kingdom for you. जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए एक राज्य तैयार करके रखा है। Come and inherit the kingdom. आकर उस राज्य के भागी हो जाएं। Who is the blessed? ये धन्य लोग कौन हैं? The one whose sin has been forgiven. वो जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, The one sin has been covered. जिनके पाप ढांक दिए गए हैं। He is the person who is blessed. वही व्यक्ति तो धन्य है। That means इसका a मतलब person वो व्यक्ति who comes to Christ, be Jesus, जो मसीह यीशु के पास आता and है receive him, और उसे स्वीकार करता है saying, "Lord, you have forgiven my sin. और कहता है, प्रभु आपने मेरे पापों को क्षमा किया है, You died for my sin. आप मेरे पापों के लिए मर गए, Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद, You are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं, You are my Lord. आप मेरे प्रभु You have हैं, made me righteous. आपने मुझे धर्मी बनाया है, You are alive." आप जीवित When the हैं। person open the mouth and say this, जिस पल वो व्यक्ति अपना मुंह खोलकर ये कहता है, that man is a blessed man. वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। Then he will say, "Come, you blessed of my Father, और फिर वो कहते हैं कि मेरे पिता के धन्य लोगों आओ ये कहते हैं, inherit the kingdom. और इस राज्य के वारिस हो Come जाओ, and rule this kingdom." और इस राज्य पर अधिकार करो, इस पर राज करो। Then also he says those who are on the left hand side, और जो उसकी बाईं ओर है उनसे वो ये कहते हैं, Matthew 25:41 says, मत्ती 25:41 कहता है, Then he will also says to those who are on the left and hand, then he also says to those on the left hand, Depart from me, "Depart from me, you cursed, you cursed." into the everlasting fire, You are listen into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. prepared for the devil and his angels. ये कहता है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, यानी तुम उस आग में चले जाओ। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, he says, उसने कहा, "Depart from me, मुझसे दूर चले जाओ, you cursed people, हे श्रापित लोगों, you cursed, तुम श्रापित लोग, into the everlasting fire, उस अनंत काल की आग में चले prepared जाओ for the devil and his angels." जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार It की is गई not- है। It is not prepared for the human being. ये मनुष्यों के लिए तैयार नहीं की गई It is है, not prepared. It is not prepared for you. ये आपके लिए तैयार नहीं It की is गई है, prepared for the devil and his angels. ये तो शैतान और उसके दूतों के लिए Who तैयार की गई है, deceives the whole world. जो इस सारे संसार को For भरमाता him है, God has, जो संसार को भरमाता for है, him God has prepared a place. उसके लिए ये जगह तैयार की गई है। That is a eternal fire. यही अनंत काल की आग That है, is eternal fire. वही अनंत आग है। He will tell to the people those who are cursed. वो उनसे कहेंगे कि हे श्रापित लोगों, Very serious. बहुत ही गंभीर बात When है। I read this word, जब मैंने ये वचन I don't पढ़ा, know how much tears shed.
बता नहीं सकता मैंने कितने आंसू बहाए। My beloved, who is the cursed person? मेरे प्रिय लोगों, श्रापित व्यक्ति कौन है? Who is that person? ये श्रापित कौन है? 1 Corinthians chapter 16 verse 22. पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 22। Here it says like this. यहाँ ये कहता है, If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Anyone who doesn't love the Lord Jesus Christ, यानी वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु से प्रेम नहीं रखता है, that person is a cursed man. वो व्यक्ति श्रापित है। What answer? If anyone कोई भी doesn't love the Lord Jesus Christ, that person is a cursed man. यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो श्रापित हो। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता है वो तो श्रापित है, कहता है। Are you hearing it? क्या आप सुन रहे हैं? Anyone कोई भी व्यक्ति who doesn't love the Lord Jesus Christ, the one who freely he gave his own body on the cross, he gave his blood, all blood on the cross, he has borne all the wounds and the beatings and everything he has done for you, that person, he loved you so much, and that person, if you don't love, प्रभु यीशु मसीह जिसने क्रूस पर अपनी देह दे दी, प्रभु यीशु जिसने आपसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना लहू बहा दिया और उसने सारे जख्म सह लिए और उसने आपके लिए इतनी ताड़ना सही। अगर आप उससे प्रेम नहीं रखते हैं, अगर आप इस प्रभु यीशु से प्रेम नहीं रखते हैं जिसने आपसे प्रेम रखा है और उसने अपनी जान आपके लिए दे दी, अपना लहू बहा दिया, अगर आप इस प्रभु को अनदेखा करते हैं, आप उससे प्रेम नहीं रखते हैं, तो वचन कहता है कि आप तो श्रापित हैं। see, that person, if you don't love him, if anyone doesn't love this Lord Jesus Christ, who has already died for you, already suffered for you, already he gave you eternal life, and he came back to life. If this Jesus, a person, doesn't love him, that man is a cursed man. आपसे प्रेम रखने वाले प्रभु यीशु मसीह जो कि आपके लिए मर गए, जिसने आपके लिए दुख उठाया, उसने आपको अनंत जीवन दिया और वो फिर से जी उठे। अगर इस प्रभु यीशु से आप प्रेम नहीं रखते हैं और उसके उद्धार को स्वीकार नहीं करते हैं तो निश्चय ही वचन कहता है कि आप श्रापित हैं। अगर आप यीशु से प्रेम नहीं रखते हैं तो आप श्रापित है, इस तरह से वचन कहता है। That person, how he judges, उस व्यक्ति का वो न्याय कैसे करते हैं? he will say, वो कहेंगे get away from me. कि तू मुझसे दूर चले जा, Get out from my face. मेरे सामने से निकल जा, Get away from me. मेरे पास से दूर हो, Into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. उस अनंत काल की आग में जा जो कि शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। There they will be tormented day and night forever and ever. वहाँ वो सदा सदा के लिए दिन रात सताए जाएंगे, वो वहाँ यातनाएं सहते जाएंगे। I am not saying, मैं ये नहीं कह रहा this is हूँ, written here. ये यहाँ पर लिखा हुआ है। Choice is yours. चुनाव आपका है। What you want to do? आप क्या करना चाहते हैं? Do you want to love this wonderful Father? क्या आप इस अद्भुत पिता से प्रेम रखना Do चाहते you हैं? want to love this everlasting Father? क्या आप इस अनंत काल के पिता से प्रेम रखना चाहते हैं? क्या आप इससे प्रेम रखना चाहते हैं? It is up to you. ये आप पर है। We beg you, वो आपसे विनती करते my हैं, beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, love the Lord Jesus Christ with all your heart. अपने पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखिए। Remember all that what he has done for you. उसने आपके लिए जो भी किया उसे आप स्मरण कीजिए Love him and receive him. और आप उससे प्रेम कीजिए और उसे स्वीकार Live कीजिए with him forever and ever and ever and rule as a king. और उसके साथ में सदा सदा के लिए रहिए और एक राजा के जैसे राज्य कीजिए। आप उसके साथ राज्य कीजिए। He already prepared a kingdom for you. उसने पहले ही आपके लिए एक राज्य तैयार करके That's रखा why है। Jesus came. He has already made you a king. प्रभु यीशु मसीह ने आपको पहले ही राजा बना दिया He है। already 2000 years ago he came here. He has qualified you and he has made you a king. 2000 साल पहले वो यहाँ पर आए, उसने आपको योग्य बनाया और उसने आपको राजा बना दिया है। Revelation chapter 1 verse 6. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6, That it says, यहाँ पर ये कहता है, प्रकाशित वाक्य 1:6, and has made us kings and he priests has made us king and priest to his God and the Father। to God and Father. यहाँ पर ये कहता है, और हमें एक राज्य यानी एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया।
Here it is written kingdom, but he has made you king. यहाँ पर राज्य शब्द आया, लेकिन उसने आपको राजा बनाया है। So you are all blessed, my beloved brother and sister. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब आशीषित लोग हैं। Love the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखिए। He alone God. केवल वही परमेश्वर हैं। He has paid everything he has to pay. जो भी दाम चुकाना था वो सब उसने चुका दिया He है। loved you and purchased you. उसने आपसे प्रेम किया और आपको मोल लिया है। Love him, उससे प्रेम कीजिए, receive him, उसे स्वीकार serve कीजिए, him, उसकी सेवा कीजिए, serve him. उसकी सेवा He कीजिए। is there with you. वो आपके साथ He में है, loves you. वो आपसे प्रेम Call करते upon हैं। his name. उसके नाम को पुकारिए। Your heart to Jesus today. आज ही अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, in the mighty name of Jesus Christ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में I want to thank you and praise you for all those who are listening your word. आपका वचन सुनने वाले इन सभी दर्शकों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपको I धन्यवाद देता pray, हूँ। Father, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, all those who are under my voice, ये सभी लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, let everyone come to you. हर एक व्यक्ति आपके पास में आ जाए। Everyone come and love you. हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करे। They all receive you ये सब आपको स्वीकार करे as their Lord अपने प्रभु के रूप में and Savior. और उद्धारक के रूप And में। all these dear ones should be free from the power of the Satan. और ये सभी प्रियजन शैतान की सामर्थ से स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। Everyone be freed from the wicked enemy. और हर एक व्यक्ति अपने उस दुष्ट शत्रु से आजाद हो जाए, Let स्वतंत्र हो। everyone receive all the blessings which you have kept for them. और हर एक व्यक्ति के लिए आपने जो आशीष रखी है ये उसे प्राप्त करने वाले हो जाएं। Let all of them be a blessing. और ये सब आशीष बन जाएं, Blessing to many people. ताकि ये बहुतों को आशीष दे सके। Father, fill all these people by the power of the Holy Spirit. पिता, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन सबको आजाद They may कीजिए be a witness unto you, Father. कि ये आपके लिए गवाह हो जाए In पिता। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमीन।